नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, एपिसोड नंबर आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं 92 92वां एपिसोड। और इस बार हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिनके पूरा परिवार समाज सेवा में तत्पर रहा। और मैं इस परिवार को पिछले 30 सालों से लगातार जानता हूं। मेरा आना जाना है खूब। इस परिवार के सामाजिक कार्य, समाज के प्रति जो संवेदनाएं हैं, समाज के प्रति जो काम करने का जज्बा है, इस जज्बे को लेकर आज हम आपको मिलवाएंगे घरौंडा के एक ऐसे नेता से मिलवाएंगे जिनके जीवन में आप झांक कर देखेंगे तो आपको हमेशा एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो समाज हित में काम करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, मेरे साथ हैं आज खास तौर पर आपको बना दे विनोद जुनेजा जी हैं। इनका पूरा परिवार लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन अब जो नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों में विनोद जुनेजा जी ने पर्चा दाखिल किया है चेयरमैनी का। आज सीधी बात करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम के अंदर। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी में। आज मैं धन्यवाद करता हूँ। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, जो मेरे को इस पर चुना। मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ। और अभी आप कह रहे थे कि मैं भाजपा से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा। मैं 1994 से जब पार्टी का अधिवेशन हुआ मुंबई में, तो घरौंडा का प्रतिनिधित्व तो मैंने किया यहाँ से। तो मैंने काफ़ी समय से पार्टी में रहकर पार्टी के लिए काफ़ी कार्य किया। अब घरौंडा की नगर पालिका की चेयरमैन पद के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, टिकट मिले तो बात 2 दिन पहले तक भी चलती रही। तो अब जो है, इन्होंने पार्टी ने हमारी टिकट काट दी और मैं फिर वो जनता के बीच में गया और अपने जो मेरे जन सेवा मंच, जो जन जन की सेवा करने के लिए हमने मंच बनाया हुआ है, हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में गए, उनकी राय ली और उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि विनोद जुनेजा जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैं कोई एक बिरादरी का नहीं हूँ, मैं हर गरीब समाज 36 बिरादरी का, मैं कोई जात पात में कोई विश्वास नहीं रखता। मैं हर जाति वर्ग में जाता हूँ और कोई गरीब समाज मुझे बुलाए, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है उनके लिए तन भी हाजिर, मन भी हाजिर, 24 आवर्स। तो उनके बीच में जब मैंने कहा कि मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि हमने चुनाव लड़ना है। तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने ये चुनाव आज़ाद लड़ने का निर्णय किया। उस निर्णय पर मेरे सभी जन सेवा मंच, जो जन जन की सेवा करने के तत्पर रहता है, उनके सभी कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाने के लिए ये चुनाव का रास्ता। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से समाज सेवा में परिवार की भूमिका रही है, उसी तरह से विनोद जी का ये पहला जोरदार जो मैं इंटरव्यू दिखा रहा हूँ चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी में। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स कर देना। जानते हैं विनोद जुनेजा जी का परिचय क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितना पढ़े हैं, कितने समय से समाज की सेवा कर रहे हैं, परिवार किस राजनीतिक दल से जुड़ा रहा, किस सामाजिक संगठन से जुड़ा रहा। जुनेजा जी, आपका परिचय जानना चाहते हैं, लोगों को पता लगे कि आखिरकार विनोद जुनेजा है क्या। मैं एक बहुत ही गरीब समाज में पैदा हुआ हूँ। मैं कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ।
मुझे याद आता है, मैं जब हम यहाँ किले वाले स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी चाय की दुकान थी। तो बहुत ही गरीबी देखी, चाय की दुकान पे जाना, फिर हर दुकान पे चाय देना, फिर जूठे बर्तन लेके आना साफ करके, फिर अपना। तो मैंने इस तकिया में हमारी, आप पता भी कर सकते हो, तो मैंने काफ़ी कार्य किया। फिर मैंने उसके बाद जैसे हमारा धीरे धीरे हलवाई का दुकान बनाया, तो हलवाई का काम सीखा मैंने। तो मैंने हर गांव में, साथ वाले गांव में दिहाड़ी पे भी जाता था। तो मैंने काफ़ी गरीबी के दिन भी देखे हैं। तो आज जो है, इसलिए मैं एक सामाजिक जो जनता की सेवा, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, तो मैं जो है हर गरीब की सहायता करना चाहता हूँ। जितनी मेरे से बन पड़े मैं हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ। कि जो मैंने गरीबी में जो हालात मैंने देखे हैं, उन हालातों को देखता हुए, उन हालातों से किसी को नहीं गुजरना पड़े, मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। विनोद जी, आपके परिवार की बात करें, जिस तरह से आप बहुत नीचे से ऊपर उठकर आ रहे हैं आप, और आज आप चेयरमैन का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़े रहे, आपको अभी भी जुड़े हुए हैं कई लोग पार्टी के, आपके परिवार के सदस्य हैं। लेकिन एक बात देखने को जो खास तौर पर सामने आती है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपको दुख की घड़ी में आवाज़ मारता, आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। ये संस्कार कहाँ से मिले हैं? हमारे पिताजी भी काफ़ी समाज में सेवा को तत्पर रहते थे। हमारी माताजी भी, हमारी माँ ने हमें इतने संस्कार दिए हैं। आज मैं जब चुनाव का पर्चा भरने जा रहा था, तो मैंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, और आज उन्होंने इतना भरपूर आशीर्वाद दिया, बस मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बेटा, आज जो तू पर्चा भरने जा रहा है, भगवान तुझे पूरी मदद देगा और इस चुनाव को फतेह करेगा। तो मैं उनसे आशीर्वाद, जो मेरी माँ है, मेरी भगवान तुल्य है, मैं उनकी सेवा करने का जो मेरे को मौका मिलता है, तो मैं सेवा करता रहता हूँ उनकी। तो आज जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, मन भराया। और मेरी माँ ने काफ़ी संस्कार दिए। हमारे पिताजी थे, जब मेरी दुकान पे कहता, किसी बच्चे किसी को कम नहीं तोलना, ऐसे ऐसे में बताते थे हमारे को। तो हम जो है उनके जो बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। बहुत ही हमें कड़े शब्दों में भी कई बार कहते थे, किसी का मन नहीं दुखाना कभी। तो हम ऐसे ही कार्य कर रहे हैं, उनकी बताए हुए रास्तों पर चलने का कार्य करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जब घर से माता पिता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, उस आदमी को, उस बच्चे को, उस परिवार को शायद ही कोई ऐसी ताकत हो रोक सके। विनोद जी, ये मन में कैसे ख्याल आया कि आपने चेयरमैन का चुनाव एकदम से पर्चा भरा आपका? कैसे मन में ख्याल आया? क्या जज्बा था आपका? क्या सोच क्या है? देखिए, मैं जो है काफ़ी समय से समाज की सेवा कर रहा हूँ। मैंने अभी घरोंडा में जल बचाओ कल बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने इस पर घरोंडा में जहाँ पे देखता था पानी व्यर्थ चलता था, तो वहाँ टूंटियाँ लगाने का कार्य हमने मिशन चलाया। यहाँ काफ़ी घरों में या गलियों में जो टूंटियाँ लगी हुई थी, जो ऐसे व्यर्थ पानी चलता था, वहाँ टूंटियाँ भी लगाई हमने। तो इसका जो चुनाव लड़ने का मेरा कोई, वैसे तो मेरा कोई मकसद नहीं था। अब मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वे लोग कहने लगे कि हम किसी पद पर पहुंचेंगे तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से सेवा कर पाएंगे। कि जैसे हम जल को, हमारा वैसे काफ़ी लक्ष्य है कि जल को संग्रहण करके नीचे धरती पर पहुंचाने का कार्य करने का, यानी जितने भी सामाजिक कार्य होंगे उसके लिए विनोद जुनेजा 24 आवर्स तैयार रहेगा और अपने घरोंडा की गरीब जनता के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अगर परमात्मा और मेरी जो घरोंडा की जनता है
वो मेरी परमपिता परमात्मा तुल्य है। अगर वो मेरे को सेवा का मौका देगी तो मैं उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से बात चल रही है और सामने जो बातें आ रही हैं, आपको बता दें कि कितना बढ़िया जबरदस्त नारा आपने सुना होगा, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये समाज के अंदर जो इस तरह के काम होते हैं, यही समाज की ओर आगे बढ़ाते हैं। जुनेजा जी, आपके परिवार के भी काफ़ी सदस्य हैं, राजनीति में हैं, आप भी काफ़ी पदों पे रहे हो। कौन कौन से पदों पे रहकर आपने क्या क्या काम किया है? मैं मेंटरेस ट्यूबवेल कमेटी घरोंडा का सदस्य रहा हूँ। जो जिन बुजुर्गों को बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और उनको उनके खाने खर्चे का उनसे सरकार से दिलवाने का मेरे को एक दायित्व मिला हुआ था। मैंने उसमें भी कार्य किया। काफ़ी बुजुर्गों को एक मान सम्मान दिलाने का कार्य किया। स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है मेरे को घरोंडा का। तो स्वच्छता में मैंने काफ़ी कार्य किया। पार्क में हमारे काफ़ी गंदगी रहती थी पार्कों में, तो वहाँ भी मैंने खुद अपने हाथ से कूड़ा उठाकर डस्टबिनों में डालकर और नगर पालिका के सहयोग से काफ़ी कार्य किए मैंने। और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो इस उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए मैंने कई सामाजिक संस्थाओं से मिलकर हमने प्रचार भी किया, जैसे कि जो अपने अंगदान देने का, ऐसे ऐसे काफ़ी जो सामाजिक कार्य थे उनमें भी मैंने कार्य किया है। तो विनोद जी, अब आपका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या रहने वाला है? आप किस तरह से समाज की सेवा करना चाहते हैं? अब जैसे आप चुनाव लड़ेंगे अब आप, और काफ़ी आपको बता दें दोस्तों, अब जो ये चुनाव लड़ने वाले हैं इसमें ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी 36 बिरादरी का समर्थन मिलता जा रहा है और काफ़ी लोग इन तक खुद पहुंच रहे हैं कि इनका निर्णय, विनोद जुनेजा का जो चुनाव लड़ने का जो निर्णय है उसकी सराहना की जा रही है। और आपको बता दें उत्साह बड़ा है। मैंने खुद आज घरोंडा में इस बात को नोट किया है कि जैसे ही विनोद जुनेजा आपने पर्चा भरा, उसके बाद लोगों में बड़ा उत्साह था, आपकी कार्य प्रणाली को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मैंने जो जनता की सेवा के लिए जो कार्य किए हैं, मैंने आज घरोंडा की जो जनता ने आज इतना मेरे को सम्मान देने का कार्य किया, जब मैंने पर्चा भरा उसके अग्रिम बधाइयाँ देने का भी तांता लगा रहा। तो मैं, वो कहते हैं ना, जैसा जो बीजा जाता है वही उसी का ही फल मिलता है। तो जो मैंने बोया था, आज वो मेरे को एक फसल काटने का मौका मिला कि देखिए, जनता की सेवा करने से मैं तो, आप जितने भी जो सामाजिक संस्थाओं से किसी तरह से भी जुड़े हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि गरीब जनता की सेवा करें और सेवा से ही लाभ मिलेगा। और आज मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि घरोंडा की जनता में काफ़ी एक जोश आया है मेरा पर्चा भरने के साथ ही। विनोद जी, आपका उद्देश्य क्या रहने वाला है? आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जनता को कैसे पता लगेगा कि विनोद जुनेजा जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे उनको क्या मिलने वाला है? घरोंडा का किस तरह से विकास होगा? क्या स्थिति क्या है घरोंडा की? घरोंडा की स्थिति देखिए, सरकार ने काफ़ी कार्य पेंडिंग पड़े हैं, तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जैसे चेयरमैन परम जनता जनार्दन मेरे को चेयरमैन पद पर चुनने का कार्य करती है, तो मेरा ये कार्य रहेगा कि जैसे मैंने कभी अभी सर्वे किया था कि जो नालियों में काफ़ी गंदगी खड़ी रहती है, जिससे मक्खी मच्छर ज़्यादा पैदा होता है और बीमारियों का पैदा होने का डर रहता है। तो मैं सभी घरोंडा की नालियों का सारा सर्वे किया, तो मैं उन नालियों को साफ करवाने का और स्वच्छता का, घरोंडा में एक स्वच्छ घरोंडा बनाने का कार्य करने का दृढ़ निश्चय ले रखा है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी, क्योंकि आप भी जानते हैं, कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसमें गंदगी होगी। तो अगर देश को महान बनाना है तो स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा। और इसी के तहत
हम घरोंडा में भी ऐसे स्वच्छ बनाने के लिए पूरे जोर शोर से एक स्वच्छ जन आंदोलन चलाने का भी कार्य करेंगे घरोंडा के। विनोद जी, क्या लगता है कि किस तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं घरोंडा के अंदर? काफ़ी लोग भी यहाँ काफ़ी पीछे परेशान रहे, काफ़ी मकान तोड़े गए यहाँ पर, कॉलोनियाँ तोड़ी गई काफ़ी। तो उसके अलावा भी और बिजनेस के भी काफ़ी लोगों के धंधे बंद हुए थे। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, जनता भी जानती है। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ चलती रही हैं, इसका आप किस तरह से विरोध कर पाएंगे? कैसे लोगों को अंदर सामाजिक जो ताना बाना है उसको जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, ये सरकार का और इतने ऊंचे लेवल का काम है। मैं जो कोई भी ऐसे कार्य हैं तो मैं उसमें ना पढ़कर, मैं तो सिर्फ जो घरोंडा है, मेरे को जो मिशन मिला है, जो मिशन मिलेगा, मैं उस पर ही कार्य करूँगा। तो मैं जो मान लो कहीं भी सरकार से या किसी भी ऐसे कार्य में नहीं दूंगा। बिल्कुल, जनता की सेवा करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। हाँ, जनता की सेवा के लिए विनोद जुनेजा पहले भी 24 आवर्स तैयार रहता था और अब भी आगे भी हमेशा तैयार रहेगा। विनोद जी, अगर हम बात करें कि घरोंडा की जो समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं उठकर आती है सामने। जैसे मान लो कॉलोनी के हैं, सीवरेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, रेन वाटर की जो रेन वाटर होता है उसको जो निकालना है, पानी निकालना है, उसके लिए सीवरेज की समस्या हो, पाइपलाइन बिछाने की। तो ऐसी जो मूलभूत हैं सुविधाएं भी हैं, मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आपका क्या प्लान रहने वाला है? देखिए, मैं जो भी सीवरेज वगैरह की दिक्कत रहती है वहाँ पे, कई बार मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं अपने अधिकारी हैं जो जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, जिस विभाग से जुड़े हुए लोग जो अफसर हैं, उन अफसरों को लेकर मैं पहले भी हर वार्ड में कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो मैं जाता रहता हूँ और उन समस्याओं को निपटाने का कार्य करता है। और कई बार जैसे समस्या ख़त्म होती है, उनका जो कॉलोनी वासियों का धन्यवाद का भी प्रस्ताव आता है, भी आपका बहुत बढ़िया काम किया, भी जैसे एक दिन में, एक दिन के अंदर अंदर आपने इस कार्य को निपटाने का काम किया, बहुत बहुत बड़ी सुकून मिलता है। सुकून मिलता है कि भाई मैंने इतनी जल्दी ये कार्य करवाया, क्योंकि कई काम जो है कई कई दिन पड़े रहते हैं, तो ये मेरे को बहुत खुशी मिलती है। विनोद जी, आपकी फाइट बड़ी रहने वाली है इस चुनाव में। अगर बात करें, लगभग अभी तक हमारी जो नोटिस में आठ आठ कैंडिडेट्स चेयरमैन के लिए मैदान में उतरे हैं और अलग अलग जाति बिरादरियों से उतरे हैं। और आपका जो परिचय, आप केवल एकमात्र आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी पंजाबी समुदाय से। पंजाबी समुदाय का सारे समुदायों के साथ बड़ा प्रेम प्यार रहता है, आपस में बड़ा ताना बाना जुड़ा रहता है। तो क्या लगता है आपको कि जो ये फाइट होने वाली है कैसी रहने वाली है, क्या रह सकता है इसके अंदर? मैं तो ये कहूँगा, ये फाइट विनोद जुनेजा की लड़ाई नहीं है, ये छत्ती बिरादरी की लड़ाई है, मेरी गरीब जनता की लड़ाई है। ये लड़ाई मेरी जनता लड़ेगी और ये धन शक्ति और जनशक्ति में मुकाबला रहने वाला है। देखते हैं क्या होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी जनशक्ति, मेरी गरीब जनता, मेरी छत्ती बिरादरी, जो हमारा आपसी भाईचारा है, ये भाईचारा कायम रहते हुए मैं वो सभी लोग मुझे ये आशीर्वाद देने का कार्य करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी बात सामने निकल के आ रही है। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनशक्ति और धन शक्ति के बीच की टक्कर का चुनाव है। विनोद जी, ये बहुत जबरदस्त आपने बात बताई है कि एक तरफ तो धन शक्ति लगेगी और दूसरी तरफ जनशक्ति लगेगी। जनशक्ति के साथ खड़े हैं विनोद जुनेजा और धन शक्ति के साथ खड़े हैं और भी कई कैंडिडेट हैं जो धीरे धीरे खुलकर सामने आ जाएंगे। बड़ी शहर में चर्चा भी है धन शक्ति को लेकर। क्या लगता है आपको ये? नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है जनशक्ति जीतेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे अपनी इतनी समझदार मेरी प्यारी घरोंडे की जनता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो है, जो जनशक्ति है, वो अपना शक्ति दिखा के रहेगी। विनोद जी, ये चुनाव बड़ा टक्कर का रहता है। इस चुनाव के अंदर बहुत चीज़ें सामने निकल के आएंगी और बहुत चीज़ें, हर चीज़ का मुकाबला करना पड़ेगा। आप कितने तैयार हैं, मेंटली तैयार हैं,
फिजिकल तैयार है, आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए उससे भी तैयार है। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो ताकत है, कौन कौन सी ताकत है जिससे आप मजबूत है इस समय? मेरे जो मेरी ताकत है वो मेरी छत्ती बिरादरी की ताकत है। मैं धन पैसे में कोई विश्वास नहीं रखता। जिसके पास मैन पावर होती है, असली पावरफुल आदमी वही होता है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे पास पूरी मैन पावर है, जो उस मैन पावर का इस्तेमाल अब गोरंडा में चुनाव के दौरान होगा। विनोद जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप बड़े निर्धन परिवार में पैदा हुए हैं, इस बड़े गरीबी आपने देखी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक चाय की दुकान चलाते थे, लोगों की चाय लोगों के तक पहुंचाना, उसके बाद उनकी जूठन बर्तन लेके आना, फिर उसको साफ करना, फिर दोबारा से फिर चाय, और धीरे धीरे आपने अपने आप को यहाँ पर स्टैंड किया, स्टेबल किया। जो ये कठिनाई के दिन थे, कैसे निकाले आपने कठिनाई के दिन? मैं खुद सोचता हूँ ये परम पिता परमात्मा की कृपा रही है। मैं कई बार सोचता हूँ कि वो भी दिन थे जब सुबह रोटी खा ली, दोपहर को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी दिन देखे हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा पर पूरा विश्वास रखते हुए, और आज आज जो मैंने वो दिन निकाले गरीबी के, उसके बाद मेरे को ये अनुभव भी हुआ कि एक वो मेरे को एक मिशन भी बन गया कि जिस हालात से मैं गुजरा हूँ, किसी गरीब को इस हालात से गुजरने नहीं दूंगा। ये मेरा संकल्प है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, गरीबी को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे, ये संकल्प लेकर विनोद जुनेजा आगे बढ़ रहे हैं। और जानते हैं विनोद जुनेजा जी के बारे में, और अंदर से विनोद जुनेजा जी के दिल के अंदर क्या क्या राज छिपे हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा मजबूत रहना पड़ता है इस चुनाव के अंदर। तो क्या विनोद जी, आपके अंदर जो मन की जो भावनाएं हैं वो क्या हैं, ताकि लोगों को पता लग सके कि आपके मन के अंदर क्या है, इस समय क्या चल रहा है, कैसे आप भी एक साधारण परिवार से जनता की सेवा की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले भी कहा है, जो मेरी असली ताकत है मेरे गोरंडा की जनता है, छत्तीस बिरादरी है और गरीब समाज है। मेरी असली ताकत ही वही है। तो जो मेरे जो संकल्प हैं, और ये संकल्प ही मेरी ताकत है। जितना मैं चाहता हूँ कि हर गरीब समाज में कार्य करते हुए फिर मैं लोगों की सेवा इसी तरह करता रहूँ। मेरा तन भी हाजिर, और किसी दिन मैं सोचता हूँ अपना जीवन भी इन गरीब असहाय लोगों के सेवा में अपना जीवन निकाल दूँ। यही मेरा मिशन रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपके तन भी हाजिर, मन भी हाजिर। देखो कितनी बड़ी सोच है दोस्तों, कि तन भी हाजिर और मन भी हाजिर और खुद भी हाजिर। ये समाज की सेवा का जो जज्बा है, कहीं ना कहीं समाज के लोगों से ही पैदा हो जाता है। क्या कहना क्या चाहेंगे, घरोंडा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? कितने वार्ड हैं आपके पास? हमारे यहाँ 17 वार्ड हैं, और 17 के 17 वार्ड में मेरे सभी, मैं हर वार्ड में जाता रहता हूँ। कोई ये नहीं है मैं चुनाव के समय जाऊँगा। मैं हर गली में पहले भी जाता रहा हूँ, अब भी जाऊँगा। अब पूरी जनता, मेरे को पूरी उम्मीद है कि जनता जो मेरे कार्य को देखते हुए, मेरी जो मैंने अपनी सभी गोंडा की जनता की सेवा की है 17 के 17 वार्ड में। कोई ये नहीं है कि भाई मैंने इस वार्ड में ये कम किया है, इसमें ज़्यादा। मैं बिल्कुल बराबर की नज़र से 17 के 17 वार्डों को देखा है। तो मैं मेरे जो कार्य किया है, मेरे को उनका फल मिलता दिख रहा है। मेरे को, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो है मेरी जो सेवा भाव का नियति रही है, एक ईमानदारी की सोच रही है। जो मैं गोंडा की जो जनता की सेवा की है, मैं निष्काम निस्वार्थ सेवा की है, उसका मेरे को लाभ मिलता नज़र आ रहा है। विनोद जी, आप हमसे बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे इसकी में। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, तो इसमें मैं बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि आज इसमें मेरे को चुना गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। विनोद जी, आपके परिवार ने बड़ा पीछे काफ़ी कुछ सहा भी है, काफ़ी बिजनेस में लॉसेस बड़े हुए हैं, आपके बने बनाए बिजनेस स्पॉट भी छूटे हैं, टूटे हैं,
काफ़ी बड़ा नुकसान झेला है, काफ़ी आप लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की गई है, लेकिन आप जिस तरह से मजबूती से खड़े हैं, तो क्या लगता है ये मजबूती जो आपकी बरकरार रहेगी? क्या कहना चाहेंगे जनता की घरौंडा को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक ही बात जानता हूँ, परम पिता परमात्मा, जीवन मरण यश अपयश लाभ हानि, ये सब परमात्मा के हाथ में है। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आदमी कितना कमाना चाहे, हमें उतना ही मिलेगा जो जितना हम ईमानदारी से कमाएंगे, और जितना परमात्मा ने देना है वही उतना ही मिलेगा। मेरे तो सभी से यही विश्वास है कि जीवन मरण यश अपयश लाभ हानि, बस यही रहेगा मेरा। क्या अपील क्या करते हैं आप, क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर और समाज हित के सामाजिक कार्यों को लेकर? मैं सभी से, जो लोग साधन संपन्न लोग हैं, हम लोग सभी मिलकर, जो गरीब समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हमें उस सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इसी से हम, आप कभी भी देख लेना, जब हम गरीब की सेवा करते हैं, अब में एक आत्म शक्ति का अनुभव होगा। तो मैं सभी अपने सभी घरौंडा के साधन संपन्न लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर, छत्ती बिरादरी में कोई जाति बंधन नहीं है, जो साधन संपन्न लोग हैं, हम अपने जो गरीब जनता है उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहें। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। विनोद जी, बड़ा फेमस परिवार है आपका, आपका काम भी, व्यवसाय भी बड़ा फेमस रहता है। भाई यहाँ आपके सुदर्शन जी, वो भी बड़े फेमस हैं, बहुत आपका नाम है घरौंडा के अंदर, लोग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं आपके बारे में, अच्छी बातचीत रखते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप बरकरार रखने के लिए आगे का जो प्लान है वो क्या रहने वाला है? देखिए, मेरे बड़े भाई सुदर्शन जुनेजा जी मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। मैं उनकी सेवा के लिए भी, सुदर्शन जुनेजा जी की सेवा के लिए भी हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो मैं आगे भी यही प्रयास रखूँगा, मैं अपने बड़े भाई की इसी तरह सेवा करता रहूँ। यही मेरा इस मामले में भी संकल्प है। विनोद जी, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कोई अपील करना चाहेंगे वोटों के लिए लोगों से? बस मैं यही कहूँगा लोगों से कि आने वाली 19 तारीख को पूरा एक ऊपर तक मैसेज दें कि सभी घरौंडा की जनता एक गरीब समाज से उठे हुए विनोद जुनेजा के साथ खड़ी है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये थे विनोद जुनेजा हमारे साथ, जिनसे हमने एक अपने प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में उनके बारे में जानने का प्रयास किया। और आपको बता दें, घरौंडा नगर पालिका के चेयरमैन के लिए मैदान में उतरे। आपको बता दें, मैदान के अंदर उतरना, चुनावी मैदान में उतरना, आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। और दोस्तों, जाने से पहले आपको एक बात फिर से बता देते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जितने हमारे एपिसोड आए हैं, 92वां एपिसोड है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर आपको बता दें कि जिस तरह से अब ये चुनावों का दौर स्टार्ट हुआ है और इसमें जो जो लोग बढ़त बनाएंगे वो आगे, आपको बता दें, इस चुनाव के बाद फिर आगे और चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों में भी महत्व बढ़ता चला जाएगा और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होगी वो होगी आपकी, क्योंकि जो आपका एक वोट है वो वोट आपके भाग्य को उदय करेगा। हम भी अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, घर में मत बैठें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.